हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं। इसमें आपके 2005 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और बाकी जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। पहला क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, यानी क्ले में सिलिका की अधिकता होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई और हरियाणा जेई में भी पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, यानी क्ले में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होने पर ईंट जो होती है वो भंगुर और कमज़ोर बनती है। ऑप्शन बी आपका दिया है। मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग, यानी ईंटों में दरार और सूखने पर ऐंठन आ जाती है। ऑप्शन सी है आपका, चेंज द कलर ऑफ द ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, यानी ईंट का रंग लाल से पीला हो जाता है। ऑप्शन डी है आपका, इम्प्रूव द इम्परेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक। आपके एसएससी जेई के एग्ज़ाम में बिल्डिंग मटेरियल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक स्टोन, सीमेंट, ब्रिक। दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। इस पैराग्राफ से भी हम कुछ ज़रूरी पॉइंट डिस्कस करेंगे। ईंट की मिट्टी, यानी ईंट बनाने के लिए जो मिट्टी तैयार करते हैं उसका प्रमुख घटक होता है सिलिका। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसकी मात्रा जो है 50 से लेके 60% तक होती है। सिलिका जो है वो ईंट की सामर्थ्य को बढ़ाता है, यानी इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और इसके कोनों यानी कॉर्नर और किनारों को मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन भी आपका बिल्डिंग मटेरियल से है। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ। पूछा है, सीमेंट पेस्ट का सख्त और कठोर होने का गुण के हाइड्रोशन और हाइड्रोलाइसिस के कारण होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के कारण, डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण, या फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। ये होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, सीमेंट में सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड जमते हैं और सीमेंट को कठोरीकरण यानी हार्डनिंग प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बिल्कुल बेसिक लेवल का और उतना ही ज़रूरी। फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, फाइनल सेटिंग टाइम 10 घंटे होता है और इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी 10% होती है। और पूछा गया है, दिए गए ऑप्शन में से उत्तर का सही चुनाव कीजिए। इस पैराग्राफ से करीब हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से निकल कर आएगा कि साधारण पोर्टलैंड सीमेंट यानी जो आपका ओपीसी सीमेंट है इसका प्रयोग किस एरिया में ज़्यादा किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन एरिया में। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए आपका ओपीसी सीमेंट किस रंग का होता है, तो ये होता है हरे धूसर यानी ग्रे कलर का। अगला पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि ओपीसी सीमेंट किस भट्टी में बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है घूर्णी भट्टी में, यानी जो घूमने वाली भट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये भी काफ़ी बार रिपीट होता रहता है कि ओपीसी सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है
और अंतिम जमाव काल कितना होता है? तो ये तो आपको पता ही है, 30 मिनट और 10 घंटे। अगला क्वेश्चन ये भी आपका पूछा जा चुका है, ओपीसी सीमेंट जो है कितनी ग्रेड में बनाया जाता है? ये तीनों ग्रेड आपको याद रखनी होगी। और जो आपकी हाई ग्रेड की स्ट्रेंथ वाली जो ओपीसी सीमेंट होती है उसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूटन mm स्क्वायर में। आपका जो ओपीसी सीमेंट है वो कितने किलोग्राम के बोरों में अवेलेबल होता है? तो ये अवेलेबल होता है 50 किलोग्राम के बोरे में। और आपका जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसका यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं? चिनाई यानी मेसनरी वर्क, प्लास्टर, टीप यानी पॉइंटिंग, सादा और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट यानी प्लेन एंड आरसीसी कंक्रीट में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है जो आपका ऊपर दिया गया था कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की नॉर्मल कंसिस्टेंसी कितनी होती है? तो वहाँ पर आपको दी गई थी 10%, जबकि वो गलत था। ये होती है 25 से लेकर 30% तक। आई होप आप लोगों को इस पैराग्राफ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज नॉट इन कन्फर्मेशन टू आर्बिट्री मेथड ऑफ प्रोपोर्शनिंग? यानी कंक्रीट मिक्सर की सामग्री के अनुपात में निम्न में से कौन सा अनुपात सही नहीं है? यहाँ पर आपको कंक्रीट की कुछ ग्रेड दी गई हैं, M15, M75, M10, M15, M20, M25। तो यहाँ पर अक्सर जो है आपकी M20 ग्रेड पूछी जाती है कि इसका रेशियो क्या रहता है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ D यूजिंग स्टील विद FY 250 इज गिवन बाई। यानी IS 456/2000 के अनुसार FY 250 वाले स्टील का प्रयोग करके प्रभावी गहराई D की बीम के बैलेंस सेक्शन के लिए प्रबलित कंक्रीट सेक्शन की अधिकतम गहराई कितनी होती है? तो इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो होती है 0.53D। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉइल विच परमिट्स वाटर टू पर्कुलेट थ्रू इट इज कॉल्ड। यानी मिट्टी का वह गुण जो जल को रिसने की स्वीकृति प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं पारगम्यता। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको कुछ फैक्टर दे रखे हैं और उन्हें कंसीडर करना है। लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल्स, या फिर लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, लार्ज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। दिए गए आपके तीनों ऑप्शन में से फटीग फेलियर जो है किस में सम्मिलित होता है यानी इंक्लूड होता है? आपके दिए गए ऑप्शन में से A, B और C तीनों सही रहेंगे। इस पैराग्राफ से भी हम कुछ क्वेश्चन और निकालेंगे। पदार्थों यानी मटेरियल पर बार बार भार लगाने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फटीग। पदार्थ की प्रतिरोधकता में कमी उस पर बार बार भार लगाने के कारण होती है। अतः फटीग फेलियर में मटेरियल पर लोड की आवृत्ति व प्रतिबल में अधिक परिवर्तन यानी वेरिएशन तथा अधिक प्रतिबल, सकेंद्रता इत्यादि सम्मिलित यानी इंक्लूड होते हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।